उनका स्पर्श होते ही बरकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने बरकासुर से कहा, प्यारे बरकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो परीक्षित। अत्यंत पापी बरकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर बरकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाशमय वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभय दान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे बरकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूज की मेखला, काला मुग्र चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। बरकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी भेषधारी भगवान ने कहा, शकुनी
नंदन वरकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती है। इसे अधिक कष्ट ना देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से सामर्थ्य हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद कर्मांश अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वही धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वरकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही
कैसे सकता है। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक भक्ति मन और वाणी की सीमा के परे हैं। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है।